हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूं एस के पटेल और आप देख रहे हैं लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो ये चैनल क्लास 9 से लेकर के 12 तक के साइंस विषय का सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड करता है। यहां आपको सभी चैप्टर मिलेंगे, कोई एक दो चैप्टर नहीं मिलेंगे। अतः आप लोग इस चैनल पे पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर घंटी को दबा दें ताकि जो नए वीडियो अपलोड होंगे वो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ओके, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जटिल परमानेंट टिश्यू फ्लोएम। तो हम लोग जानते हैं जटिल परमानेंट टिश्यू दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से जटिल परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है और उनका कार्य जो होता है एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि दो या दो से अधिक टिश्यू जब मिल गए हैं तो उनका कार्य जो है अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता है, उनका कार्य एक समान होता है। तो हम लोग आज फ्लोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्लोएम यह उत्तक कहाँ पाया जाता है? जड़, तना एवं पत्तियों में। यह उत्तक जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम उत्तक जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थों का गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये पौधे हैं और इनका ये जो है हरा भाग पत्ता है, यहाँ भोजन का निर्माण होता है। यहाँ भोजन का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ये भोजन का निर्माण करते हैं। कहाँ? पत्तियों में। और यहाँ से निर्माण करने के बाद इनका भोजन का संचालन ऊपर और नीचे दोनों ही दिशाओं में होता है। उनका सहायता कौन करता है? फ्लोएम उत्तक, है ना। कौन सहायता करता है? फ्लोएम उत्तक। तो देखिए, तो एक फ्लोएम उत्तक जड़, तना और पत्तियों में इनका संचालन जो है चारों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ होते हैं। तो इन गंतव्य स्थान तक, यानी कि यहाँ बना और जहां जहां इनकी जरूरत है, जड़ को, तना को, जिसको भी जरूरत है वहां तक ये फ्लोएम उत्तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। तो ये हमारा फ्लोएम उत्तक जो है ये भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो इनका निर्माण जो है 4 प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है। पहला कोशिका है चालनी नालिका। पहला कोशिका है चालनी नालिका, इसको बोलते हैं सेव ट्यूब। दूसरी कोशिका है सह कोशिकाएं, कैंपेनियन सेल। और तीसरी है फ्लोएम तंतु, बास्ट फाइबर। और चौथी है फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिल करके बने होते हैं। कौन? फ्लोएम। फ्लोएम के 4 कोशिकाएं कौन कौन है?
चालनी नालिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। अब जो है एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं इनकी उपस्थिति कहाँ होती है, इनका कार्य क्या है ना। तो देखिए, और ये इनका आकार क्या है। तो ये चालनी नालिका लंबी, बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिका है। ये लंबी होती है, बेलनाकार होती है और छिद्रित भित्ति वाली होती है। ये जो है एक के ऊपर एक सजे होते हैं, एक के ऊपर एक सजे होते हैं, है ना। और एक परत दर परत, एक परत बाई परत का निर्माण करते हैं। कौन? चालनी नालिका। अब दो कोशिकाओं की विभाजन भित्ति छिद्र युक्त होती है। अब जो जहां पे दो कोशिका मिलते हैं उनके विभाजन का जो भित्ति होती है वहां पे छिद्र पाया जाता है, वो छिद्रित होते हैं, है ना, छिद्र युक्त होते हैं। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चालनी पट्टी कहते हैं। दो कोशिकाएं जहां पर मिलती है, यानी कि दो कोशिकाओं का जो विभाजन भित्ति होती है वो भित्ति छिद्र युक्त होती है और उसको हम लोग चालनी पट्टी के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? चालनी पट्टी। ठीक है। अब जो है इनकी जो व्यस्क चालनी नालिका है, व्यस्क जो चालनी नालिका है उसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, यानी कि उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। किसमें? व्यस्क चालनी नालिका में। लोकेशन, इनकी उपस्थिति, चालनी नालिका की उपस्थिति कहाँ होती है? संवहनी पौधे के फ्लोएम में। कहाँ पाए जाते हैं? संवहनी पौधे के फ्लोएम में। और इनका कार्य क्या है? भोज्य पदार्थों को कहाँ? संचय भाग तक ले जाना और संचय भाग से गंतव्य स्थान तक ले जाना जहां इनकी जरूरत होती है। कौन ले जाते हैं? चालनी नालिका। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए जल्दी से। और अगले हम लोग 3 नालिका पढ़ते हैं। और कौन कौन बचा हुआ है हम लोग का? सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो दूसरी कोशिकाएं हैं सहकोशिकाएं, कैंपेनियन सेल। यह कोशिका जो है लंबी और जीवित कोशिका होती है। सहकोशिकाएं लंबी और जीवित कोशिका होती है। इसमें जब देखिए, जब जीवित कोशिका है तो कोशिका द्रव्य तो उपस्थिति होना अनिवार्य है, यानी कि इसमें कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। और कोशिका द्रव्य में क्या उपस्थित होता है? केंद्रक उपस्थित होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य है, सबसे पहले इसका लोकेशन। लोकेशन देखिए, ये कहाँ आता है? चालनी नालिका के पार्श्व भाग में। इसका उपस्थिति कहाँ होती है? चालनी नालिका के पार्श्व भाग में होती है। इनका कार्य क्या है? तो चालनी नालिका में भोज्य पदार्थों का संवहन में मदद करना। चालनी नालिका जो है भोज्य पदार्थ का संवहन करती है, तो उसके संवहन में मदद कौन करता है? सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं उसको संवहन में मदद करती है। तीसरा उत्तक है फ्लोएम तंतु। तीसरा जो कोशिका है वो है फ्लोएम तंतु। यह कैसी होती है? लंबी होती है, दृढ़ होती है, स्क्लेरेन काइमेटस होती है। कैसी होती है? लंबी, दृढ़ और स्क्लेरेन काइमेटस। इसका मुख्य कार्य है फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, सपोर्ट देता है ना, ताकि ये किसी तरह के इसमें कोई क्या हो, इसमें खराबी ना हो, या इसमें कह सकते हो कि ये टूटे नहीं कहीं पे, यानी यांत्रिक सहायता प्रदान, सपोर्ट करके रखती है ताकि इसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं हो, है ना। तीसरी है फ्लोएम मृदुतक। चौथी कोशिका है फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी क्या है? जीवित और लंबी कोशिका है। तो जब जीवित है तो इसमें क्या होगा? जीव द्रव्य उपस्थित होगा। नहीं, इसमें क्या होगा? जीव द्रव्य उपस्थित होगा। तो इसमें भी जीव द्रव्य, और इसके जीव द्रव्य में केंद्रक उपस्थित होता है। जीव द्रव्य में क्या उपस्थित होता है? केंद्रक उपस्थित होता है।
इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? सह कोशिकाओं के निकट होती है। किसका? फ्लोएम मृदुतक की उपस्थिति कहाँ होती है? सह कोशिकाओं के निकट होती है। फंक्शन, इसका कार्य, सबसे पहला कार्य है भोजन का संचय करना, भोजन को संचित करके रखती है, और संचित भोजन को, दूसरा कार्य इसका है कि संचित भोजन का परिवहन भी करती है ना, जहां गंतव्य स्थान तक जरूरत हो वहां तक ले जाने का कार्य करती है। कौन? फ्लोएम मृदुतक। आ रहा है समझ में? कौन? फ्लोएम मृदुतक। तो हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम लोग जाइलम के बारे में पढ़े थे, इस वीडियो में हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़े। तो ये थे जाइलम और फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, और जो नए होंगे वो क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।